जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को भारत एवं विश्व के जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती है उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण बताएंगे। ठीक है, भारत एवं विश्व में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है, किस तरह उनकी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, किस तरह वो लोग रहते हैं, किन देश में रहते हैं, सरकार उनके प्रति क्या, ठीक है, पूरा का पूरा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जनजाति क्या होती है, अब ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जाति समझ में आ रहा है, लेकिन जनजाति क्या होती है। ठीक है, जनजाति वह होती है जो मनुष्यों से थोड़ा भिन्न रहती है। तो भिन्न कैसे रहती है? अर्थव्यवस्था में, कृषि में, तमाम प्रकार के, ठीक है, पहनावा खावा अलग रहता है, उसी को कहते हैं भिन्न। ठीक है, उस तरह उसे जनजाति कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया जनजाति किसे कहते हैं? उनका जो रहन सहन की है, जैसे पहाड़ी इलाके में कोई रहते हैं, कोई ठंडे मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जो उनका भिन्न पहनावा ओढ़ावा जो भी है, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न, उसी को कहते हैं जनजाति। तो जो प्रमुख जनजाति भारत में पाई जाती है या विश्व लेवल पे पाई जाती है, कौन कौन सी जनजाति है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम आप लोग को आज बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस, ठीक है। तो हम भारत के बारे में पहले हम आप लोग को बता देते हैं। जो भारत में जनजाति पाई जाती है उनकी अर्थव्यवस्था कैसे है और कौन से प्रदेश में पाई जाती है, उसके बारे में पहले हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की जनजाति, ठीक है, भारत की जनजाति, ठीक है, भारत में जो प्रमुख जनजाति पाई जाती है उसके के बारे में हम एक एक करके आप लोग को किस स्थान पे पाई जाती है, कौन से प्रदेश में पाई जाती है, उनकी जो भोजन संग्रह है कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण बता देता हूँ। ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, पूछा जाता है। इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना, एक एक करके बता देंगे, आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक एक करके हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, भारत की जो प्रमुख जनजाति है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। नंबर 1 यहाँ पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, थारू, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं भील। ठीक है, यार बच्चों, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, नाम याद रखना है एकदम, राजस्थान में पाया जाता है भील जनजाति। ठीक है, तीसरा है गुज्जर। ठीक है, गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भी राजस्थान में पाई जाती है, भूलना आप लोग को नहीं है। ठीक है, एक एक करके
पूरा याद कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? पहले थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, दूसरा भील जनजाति राजस्थान में, तीसरा गुज्जर जनजाति राजस्थान में। एक एक करके आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। ठीक है, चौथे पे आता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में पाई जाती है। अच्छा, एक एक करके सही लिख दें। ठीक है, यहाँ पाई जाती है नागा जनजाति, नागा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागा नाम है तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन जनजाति है? ठीक है, 4 ये आप लोग को लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होती है गोंड जनजाति। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, शॉर्ट में लिखिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पूरा लिख देते हैं। जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ये थी प्रमुख जनजाति। और भी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, एक होती है मुंडा, ठीक है, भील, गद्दी, ठीक है, मुंडा, टुंडा, भील, जद्दी, मृतवंशीय। ठीक है, बहुत प्रकार के जनजाति पाई जाती है। जो प्रमुख जनजातियां थी इसमें से वो हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, थारू जो उत्तर प्रदेश शुरू किए थे, तो जो प्रमुख जनजाति थी उसके बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो जो जनजाति थी इनका रहन सहन कैसा है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, चाहे लिख लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख लीजिएंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि लिखने से आपकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस होती है। एक बार जो चीज़ें लिख ली जाती है वो याद हो जाता है परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग को, ठीक है, तो हम ये बताते हैं इनकी जो अर्थव्यवस्था है पिछड़ेपन की है, आदिम व्यवसाय है। ठीक है, उत्पादन की विधि से व्यवसाय को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, आदिम व्यवसाय या प्रारंभिक व्यवसाय, आधुनिक व्यवसाय। ठीक है, आदिम व्यवसाय, प्रारंभिक व्यवसाय एक ही होता है, एक होता है आधुनिक व्यवसाय। ठीक है, आधुनिक, मॉडर्न जिसे कहते हैं, मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। ठीक है, तो जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? आदिम है। ठीक है, आदिम है या पिछड़ेपन। ठीक है, लिख दीजिए पिछड़ेपन की। ठीक है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है पिछड़ेपन की है। कृषि ये लोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जो पहले के जनजाति थे, ठीक है, वो क्या करते थे, किसी भी स्थान पर 1-2 साल जो वहाँ की जंगलें होती जलाकर वहाँ कृषि किया जाता था। कुछ समय वहाँ कृषि करते थे, वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। ठीक है, वहाँ कृषि करते थे। ऐसे ऐसे उनकी रूटीन थी, दिनचर्या थी। 1-2 साल कृषि करते फिर छोड़ के चले जाते थे। वो थी जनजातियाँ। ठीक है, उसे उस कृषि को हस्तांतरित कृषि, कृषि दहान या झूमिंग भी कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये कृषि के बारे में है, हम पूरा का टॉपिक आप लोग को अपलोड कर दिए हैं, वो देख लेना। ठीक है, ये थी प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और बताते हैं विश्व के जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, चलिए आज
डिजिटल नहीं था, हाथ से साफ करना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा था। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, हम इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, आप लोग देखते नहीं लास्ट तक, कैसा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करें। ठीक है, 20, ठीक है। उत्पादन की विधि 2 प्रकार बताया गया है, कौन कौन? ठीक है, प्राथमिक प्राथमिक व्यवसाय, आधुनिक। ठीक है, प्रारंभिक व्यवसाय, आधुनिक व्यवसाय, आदि व्यवसाय। ठीक है, 2 प्रकार के प्रमुख व्यवसाय थे। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं और हम, ठीक है, ये तो बता दिए हैं जो इनकी मतलब कैसी थी, उनके भिन्न जो हम लोग से जाति से ये अलग प्रकार के रहते हैं, क्या क्या कारण है। ठीक है, किस लिए अलग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमुख कारण जैसे वेशभूषा में हम लोग से अलग रहते हैं, कृषि उत्पादन में वो लोग पिछड़ेपन की करते हैं, पिछड़े ढंग से करते हैं, पुराने औजार से करते हैं। ठीक है, वो तकनीकी कृषि का अभाव रहता है। लेकिन जो मनुष्य हैं, मनुष्य वो भी हैं हालांकि, लेकिन वो जनजाति के अंतर आते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके पास पहले जैसा उनका जो दिमाग है, ठीक है, विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो पिछड़ेपन की कृषि आज करते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई जनजाति पूछेगा, फटाक से बताना है किस राज्य में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी बताना है आप लोग को। मैप नहीं है तो नहीं, तो मैप में एक एक करके भर के दिखा देता है आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। हम एक लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें मैप भरना आप लोग को सिखा देंगे, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, विश्व की जनजाति कौन सी कहाँ पाई जाती है, पूरा का पूरा हम आप लोग को बता देंगे। डिफरेंट समझ में आया दोनों में से? जनजाति क्या होती है, इनकी जो रहन सहन की वेशभूषा अलग होता है, समझ में आया ना, खान पान, संस्कृति। ठीक है, उनकी जो कृषि में तकनीकी का अभाव होता है, कोई विशेषताएं भी पूछे तो आप विशेषताएं भी एक एक करके बताते जाना है, ये नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग को सही से सही बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बीए में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनजाति, और इंटर के पेपर में तो हालांकि हो गया है, लेकिन जो आने वाला पेपर रहेगा उसमें ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। ठीक है, अब हम बताते हैं विश्व की जो प्रमुख जनजाति है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। विश्व की जो प्रमुख जनजाति है उसके बारे में हम बताते हैं, एक एक करके नाम को ऊपर सबका हम लिख देंगे, एक एक करके जितना भी नाम होगा उसका हम पूरा का पूरा आप लोग को बता देंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई, ठीक है, अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में कहाँ पाया जाता है, काला हारी मनुष्कर। ठीक है, अमेरिका में एक जनजाति पाई जाती है काला हारी मनुष्य, कौन सी जनजाति? बुशमैन। ठीक है, बुशमैन जनजाति यहाँ पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कहाँ? गिनी तट पे, गिनी तट पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो सेमांग हो गई, सॉरी बच्चों, सेमांग,
सीमांत सकाई, ठीक है, सीमांत सकाई, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में सकाई पाई जाती है। जैसे आप लोग विश्व का मैप देखेंगे तो 3 डिग्री अक्षांश ऊपर और 3 डिग्री अक्षांश नीचे, उसी के बीच में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, ये प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अफ्रीका हो गया, और तीसरे नंबर पे आता है अरब। अरब में एक जनजाति पाई है, बहु जनजाति, ठीक है। ठीक है, और एक पाई जाती है कालाहारी वनस्थल। स्कीमो जनजाति पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, ठीक है, 4 नंबर पे, ठीक है। स्कीमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, ठीक है। इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सॉरी बच्चों, अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, 4 नंबर है, ठीक है। एस्कीमो, ठीक है, एस्कीमो जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। कनाडा, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है। अलास्का, अमेरिका में है अलास्का, ठीक है। अलास्का आदि प्रदेशों में एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जो प्रमुख जनजातियां थी उसके बारे में हम एक एक करके बता देते हैं। लास्ट में एक आती है, ठीक है, पिग्मी जनजाति, बहुत ही नाम सुने होंगे आप, पिग्मी जनजाति, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर? कांगो बेसिन में, ठीक है। ये सब याद रखना यार, कांगो बेसिन में, ठीक है, कांगो बेसिन में पाई जाती है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। ये थी प्रमुख जनजातियां। आप एक बार सही से एक एक करके हम आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। अमेरिका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, ठीक है। अफ्रीका में गिनी तट पर सेमांग सकाई, ठीक है। तीसरे नंबर अरब में बहु जनजाति पाई जाती है। एक एक करके याद रखना, ठीक है। स्कीमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में, ग्रीनलैंड, अलास्का में पाई जाती है। ये विश्व का मैप हम बनाकर एक एक दिन सबका एक एक जहाँ जनजाति पाई जाती है सबको हम भरकर आप लोग को दिखा देंगे, कैसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप भूगोल के छात्र हैं तो जो ये मैप होता है, मैप ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहे जितना मैटर मटेरियल डाल दें, लेकिन आप ग्राफ नहीं बनाए, मैप नहीं बनाए, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर ही देगा। लेकिन अगर आप मैप बना दें तो 8 नंबर तक पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैप बनाना बहुत ही जरूरी होता है मेरे बच्चों, ठीक है। पता चल गया? एस्किमो, कनाडा, अलास्का, ठीक है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाया जाता है, कांगो बेसिन में, ठीक है। और भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। जो इनकी अर्थव्यवस्था रहती है, जैसे भारत की जो पिछड़े अन्य जनजाति, सूचित जनजाति मतलब, ठीक है, जो प्रजातियां होती है उसी तरह सेम जन इनकी भी अर्थव्यवस्था होती है। नागा जनजाति हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है। जितने भी प्रमुख जनजातियां हैं आदिम व्यवस्था पिछड़ेपन की कृषि ये लोग भी करते हैं, और जो भारत में भी पाए जाते हैं पिछड़ेपन की कृषि वो भी करते हैं। पारंपरिक रूप पे लगे रहते हैं आदिम व्यवस्था। इसमें ये लोग किस पे टिके रहते हैं? ये जो जनजाति है भोजन संग्रह करती है, ठीक है, संग्रह करती है। कैसे करती है? अखेट से, अखेट करती है, ठीक है। फल जंगलों से फल फूल से, ठीक है, फल फूल, ठीक है। मछली आदि पर जो जनजाति है सेमांग सकाई
भोजन को संग्रह करके रखती है, मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा करके, एकत्रित करके रखती है। ठीक है, पूरी तरह से वन प्रदेशों पर आधारित है। वन नहीं रहेगा तो ये जनजाति नहीं रह सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, हम आपको प्रमुख जनजातियाँ बता दिए हैं, जो इनकी आदिम व्यवसाय थी वो बता दिए हैं। अब भी कोई आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा हमें। ठीक है, और हाँ, वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, एक एक करके हम सबको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को डरने की कोई बात नहीं, बढ़िया से पूछे यार, हम आप लोग को बढ़िया से बताएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और हम एक बात हमेशा बोलते हैं, शिक्षा का महत्व ये नहीं है कि सरकारी नौकरी पाना है। शिक्षा का महत्व ये है किसी भी क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन या क्रांति लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन जो ये जनजाति थी ये सब आप लोग पढ़िए, दिमाग को विकसित कीजिए कि ये जनजाति थी कैसे रहती है, कैसे नहीं रहती है। हालांकि कभी आप लोग को मौका मिले तो घूमने जाइए, देखेंगे वहाँ से आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, जो इनकी अर्थव्यवस्था एक ही प्रकार की पिछड़ेपन की, आदिम व्यवसाय पर टिके हुए हैं। ठीक है, ये सब याद रखना, आदिम व्यवसाय पर टिके हुए हैं। पारंपरिक व्यवसाय, अखेट करना, मछली पालन करना, पशु चारण करना, आदि प्रकार के में ये आदिम व्यवसाय पर ही लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।